नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज है 15 नवंबर और आज जनजातीय लोगों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। बात 1895 की है, जब छोटा नागपुर की पहाड़ियों में बिरसा नाम के एक व्यक्ति को घूमते देखा गया। ऐसा कहा जाता था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां थी। वे असाध्य रोगों का इलाज करते और ऐसा कहते थे कि मुझे भगवान ने लोगों के और बाहरी लोगों को यहां से निकाल फेंकने के लिए भेजा है। लोग भी ऐसा कहते थे कि वो असाध्य लोगों को ठीक कर देते हैं और अनाज की छोटी सी ढेर को बहुत बड़ा बना देते हैं। लोगों ने धीरे धीरे उनको भगवान कहना आरंभ कर दिया। रांची के पास एक छोटे से गांव उलीहातू में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में 15 नवंबर को हुआ। उनका परिवार गरीब था और वो पढ़ाई में बड़ा तेज था। उसे अपने मामा के यहाँ पढ़ने भेज दिया गया। उन दिनों में क्रिश्चियन स्कूल्स में केवल क्रिश्चियन बच्चों का ही एडमिशन हुआ करता। अतः पढ़ने के लिए बिरसा मुंडा को बिरसा डेविड बना दिया गया, अर्थात उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। मित्रों, फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उस विद्यालय में शिक्षा से ज़्यादा धर्म परिवर्तन पर और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक अध्यापक ने मुंडा जनजाति के लिए कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया। बिरसा मुंडा, जिनका नाम बिरसा इसलिए रखा गया था क्योंकि वह बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे को जन्मे थे। उन्होंने जब मुंडा जनजाति के विषय में ये सुना
तो तुरंत विद्यालय छोड़ने का फैसला कर लिया। उस अध्यापक को खरी खोटी सुनाई और वहाँ से चल पड़े। वो मुंडाज का खोया हुआ प्राइड, उनके लॉस्ट राइट्स दिलवाने के लिए कृत संकल्प हो गए। वे लोगों के दिलों में इस तरह से प्रभाव डालते गए, विशेषकर जब 1895 के आसपास वहाँ पर एक भयंकर बीमारी फैली, तो उन्होंने लोगों की खूब सेवा करी, जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए। और यही वो समय था जब लोग उनको भगवान कहने लगे। आगे चलकर जब उन्होंने मुंडा लोगों के लिए आंदोलन किया, तो ये आंदोलन मुंडा रिबेलियन के रूप में जाना गया। ये जो मुंडा रिबेलियन या उलूगान था, इसका मेन एम ट्राइबल्स के लिए रिफॉर्म करना और मुंडा राज स्टेब्लिश करना और ब्रिटिशर्स को वहां से उखाड़ फेंकना था। देयर वर पॉपुलर लेजेंड्स, ऐसी कहावतें थी about the Munda that he had divine powers, miraculous powers. He could cure all the diseases. और यही तो वो कारण था कि हजारों लोग उनसे जुड़ते चले गए। वे एक प्रभावशाली स्पीकर भी थे। लोगों पर उनकी बातों का बड़ा गहरा असर होता था। जब छोटा नागपुर की पहाड़ियों में उनके साथ मुंडा लोगों का ग्रुप जुड़ गया, तो फिर वहां के दूसरे ट्राइबल्स ऑरेंज और संथाल भी उनसे जुड़ गए। वो सब ब्रिटिशर्स से और जमींदारों से ना खुश थे, क्योंकि वो उनके सताए हुए लोग थे। बिरसा मुंडा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू रीएस्टेब्लिश देयर ग्लोरियस पास्ट। वो चाहते थे कि लोग फिर से अपनी जमीन को वापस लें, जो कि अंग्रेजों ने उनसे छीन ली थी, और सेटल डाउन हो जाएं। देखिए, क्योंकि बिरसा मुंडा स्कूल में एडमिशन पाने के लिए क्रिश्चियन भी थोड़े दिन के लिए बन चुके थे, इसलिए वो ब्रिटिशर्स को अच्छी तरह से समझ चुके थे। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति से डरते थे तो वो थे
बिरसा मुंडा। वे बिरसा की तार्किक शक्ति, उनके प्रभाव को अच्छी तरह से पहचानते थे। He wanted to drive out missionaries, moneylenders, and even landlords and the colonial government. वो क्या कहा करते कि महारानी का राज जाएगा, मुंडा राज आएगा। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि वो एक अव्वल दर्जे के क्रांतिकारी थे जो अपने दुश्मन को भी सही पहचानते थे। जैसे जैसे उलगुलान यानी कि मूवमेंट आगे बढ़ता गया, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू सप्रेस इट। और 1895 की बात है जब उन्होंने पहली बार बिरसा मुंडा को जेल में डाला था। लेकिन 2 साल बाद बिरसा वहां से निकल आए और फिर से गांव-गांव घूमकर वे लोगों की सपोर्ट इकट्ठा करने लगे। बिरसा ट्रेडिशनल सिंबल्स और लैंग्वेज का सहारा लेते थे। वे लोगों से कहा करते कि लंका सायर के रावण को मारो। बिरसा कहा करते कि ये ब्रिटिशर्स रावण के समान हैं। मित्रों, आपको पता होगा कि इंग्लैंड में भी लंका सायर है, तो वे उसे लंका कहा करते और ब्रिटिशर्स को वो रावण कहा करते। और वे इन्हीं रावण को मारने की बात कहा करते लोगों से। तो इस तरह से (1897) से 1899 तक बिरसा फिर से आंदोलन को उसकी बुलंदी तक पहुंचाने में सफल हो गए। लेकिन 1899 को जब वे दिकूज को यानी कि यूरोपियंस को यानी कि लंका सायर के रावणों को मारने के यानी कि उनको भगाने के एक अभियान में लोगों को तैयार कर रहे थे, उसी समय उनको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। तीर कमान के साथ इन लोगों का मुकाबला गोलियों से हुआ। अतः कहा जाता है कि 12 लोग वहां पर मरे और बिरसा मुंडा को फिर से जेल में डाल दिया गया। उनको 1 साल तक बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी और 6 जून 1900 को बिरसा मुंडा की
जेल में ही डेथ हो गई। हालांकि अंग्रेजों ने ये कहा कि उनकी डेथ कोलरा से हुई। इस तरह से उनकी डेथ के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने उनको मारा था। इस तरह से एक कॉलोनियल गवर्नमेंट को अपने दम पर उन्होंने जिस तरह से पीछे धकेला था, गवर्नमेंट ट्राइड टू रिड्यूस the Mundas through the Chota Nagpur Tennessee Act of 1908। इस तरह से ये महान योद्धा, जनजातीय भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, पूरे भारत के लिए गौरव है। दोस्तों, आज 15 नवंबर को आइए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से भी पहले देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बिरसा मुंडा को सैल्यूट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।